चल रही सत्संग को श्रवण करने हेतु पधारे हुए सभी सज्जन वृंद, माता पिता, भी आपने बहुत ही सुंदर एक भजन श्रवण किया। सतगुरु साहेब जी मारी बेनती समझो। ये केवल धर्मदास जी साहेब की सतगुरु कबीर साहब के चरणों में विनती है, ऐसा नहीं। हम सब प्राणियों की विनती, जीव प्राणियों की जो विनती है इसमें बताई गई है और जीव की दशा बताई गई है कि जीव की ये दशा है। मेरे तो शत्रु नाम और भक्ति करने दे, यानी इस जीव के अनेक शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो ये जो क्या करते हैं, भक्ति करने की जो लहर आती है, वृत्ति स्वभाव जो लहर आती है उसको खत्म कर देते। जैसे कभी कभी बरसात आनी होती है तो पवन चलता है, वायु साथ में हवा, तो बिखेर देता है। इसी तरह से धर्मदास साहेब कहते कि मैं भक्ति करने के लिए मुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि आती है तो मेरे दुश्मन बहुत हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। जो मेरे मन में अच्छी वृत्ति है, ज्ञान की लहर आती है, उसे बिखेर देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मेरी सुमति को हर ले। जो अंदर अच्छी बुद्धि है और उसको हर लेते हैं। तो जो भजन होना है वो नहीं होता है। ये एक समस्या है, एक विनती है जो गुरु के समक्ष शिष्य करते हैं, प्रार्थना। अब क्रोध का देख लो, क्रोध कितना पावरफुल होता है। श्वासें तेज हो जाती है और मन उतावला होता है कि मैं उसे ऐसे कह दूं, उसे ऐसे कह दूं। ये क्रोध आता है। आंखें लाल हुई, श्वास तेज हुआ, हृदय की गति तेज हुई और फिर बुद्धि से कनेक्शन हट जाता है और जो नहीं बोलनी चाहिए वही चीज़ें बोल देते हैं। तो क्रोध ने क्या किया? शांति भंग कर दिया। क्रोध ने बिखेर दिया, भक्ति की लहर जो आई थी उसको बिखेर दिया। क्रोध इतना प्रबल है कि एक सेकंड में वो असंख्य पाप करा सकता है। एक ही सेकंड में असंख्य पाप करा सकता है। क्रोध में इतना पावर है। इसलिए वो 3 लोग 14 भवन में क्रोध की कथा में क्या कहते हैं दुर्वासा मुनि जी ने, क्रोध में अपने शिष्य यादवंश के जवान बच्चों ने जब उनसे मजाक कर ली तो बच्चों की मजाक भी माफ नहीं की और उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा। एक पल में ऐसा श्राप दिया। क्रोध ने दिलाया कि श्री कृष्ण भगवान को भी उस श्राप के कारण प्रभात क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति ने
बालिया नाम के भील ने हिरण की आंख चमक रही ऐसे भ्रम से उनके पैरों में तीर मार दिया और उस तीर से कराते हुए श्री कृष्ण जी महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। एक क्रोध ने कितना काम किया है? क्रोध को छोटी चीज समझते हो आप? क्रोध इतना शक्तिशाली है। तो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। मूर्ख और पंडित में फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। काम क्रोध की लहरें इतनी खराब है कि मूर्ख और पंडित में कोई फर्क नहीं रह जाता है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। मूर्ख और पंडित दोनों एक समान हो जाते हैं। क्रोध में इतना पावर है, हिला देता है, पूरे अंदर के सिस्टम को हिला देता है। जिसको भी क्रोध आता है वो खुद भी जलता है और उसकी वाणी से जहर निकलता उगलता है और वह मानो सबको जलाता है जो उसको सुनते हैं उस वाणी को। क्रोध में वाणी जो बोली जाती है वो इतना नुकसान पहुंचाती है, पर हम लोग उसे त्याग नहीं सकते। जब तक सद्गुरु की ताकत नहीं मिलेगी, गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, है अच्छी संगति नहीं मिलेगी, जब तक काम क्रोध को नहीं त्याग सकते। वो भी इस आत्मा को पकड़े हुए हैं, मतलब इसके ऊपर बादलों की तरह छाया हुआ है, स्वभाव में रमा हुआ है। स्वभाव में क्रोध रमा हुआ है, ऐसा क्रोध है। दुर्वासा मुनि ने, मुनि थे पर कैसे क्रोध किया, पूरे वंश को, यादव वंश को श्राप दे दिया। थोड़ी एक बच्चों की मजाक पर, बच्चों ने मजाक की और उन्होंने ये काम कर दिया। इसलिए साहिब हमेशा समझाते रहे कि आप सबसे नीच उनको मानना जिसके पास में बहुत लंबा क्रोध रहता है, वो भूलता नहीं है। साहिब ने हमेशा दो बातें कही कि एक तो दारू पीने वाला और एक क्रोध करने वाला, इनको हमेशा सबसे नीच मानना दुनिया में। ये कितना गड़बड़ काम कर सकते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना गलत काम कर सकते हैं। कामादि क्रोधात् विजायते। अब उसकी उत्पत्ति बताते हैं, कैसे होती है उसकी उत्पत्ति। उसके लिए कहते हैं पहले हमें किसी से मोह होता है, मोह से हम शारीरिक मोह करते हैं। अब मोह में बातें भी होती है, मोह में और भी कथा जुड़ जाती है, मोह है।
और मोह में मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। और निजी स्वार्थ को छोड़ते नहीं। और जब दो कोई आत्मा मिलती है या प्रेमी मिलते हैं, प्रेमी तो क्या, स्वार्थी कहने चाहिए, क्योंकि प्रेम तो समझ में नहीं आता लोगों को। तो दो मिलते हैं तो सम्मोहन क्रिया होती है। सम्मोहन क्रिया का मतलब आकर्षण पैदा होता है कि उनसे और बात करें, उनसे और बात करें, उनसे और बात करें। तो ये सम्मोहन क्रिया, उसको अटैचमेंट बोलते हैं, होता है, सम्मोहन होता है। और जब सम्मोहन में होता है तो वो कि मैं उनसे बात करूं, मैं उनसे बात करूं, मैं उनसे बात करूं, वो कहता उनसे बात करूं, वो कहता उनसे बात करूं, तो दोनों में अज्ञान आता है। अज्ञान आता है तो क्या होता है, एक दूसरे को के अंदर कामना जागृत होती है। कामना किसे कहते हैं, कि मैं काम बढ़ाऊं, मेरा वो काम करे। उनको कहूँ मैं ये काम मेरा कर ले, वो कहती है मैं उनको कहूँ वो काम मेरा कर ले। और जब मतलब एक इच्छा, कामना मतलब इच्छा, तो मेरी ये इच्छा है, मैं ये कराना चाहती हूँ, मैं ये कराना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, आपको करना होगा, करना होगा या आपको करना ही चाहिए। अब इसके बीच में दोनों फंस जाते हैं। अब इसके बीच में नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ इच्छा के मुताबिक। मन ने पहले ऐसी आकांक्षा कर ली, इच्छा कर ली, अब उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो सम्मोहन क्रिया से आगे क्या क्रिया हो जाती है कि कामना का जन्म हो जाता है। और कामना में जब विघ्न पड़ता है, कामना विघ्न पड़ जाता है, काल का देश है। अब कामना में कोई विघ्न पड़ गया और कार्य हुआ नहीं, एक दूसरे की इच्छा पूरी हुई नहीं है, जो बढ़ाया काम हुआ नहीं, अब इच्छा पूरी हुई नहीं, तो अब कौन जन्मेगा, क्रोध ही तो जन्मेगा। जब कामना में विघ्न होगा और पूरी नहीं होगी तो क्या जन्मेगा, क्रोध ही जन्मेगा। अच्छा ये क्रोध हो गया, बस ये क्रोध हो गया। और क्रोध में बस आज से कट्टा है, न तुम मुझसे बात करेगी न मैं तुमसे बात करूंगा, है? तो ये अज्ञान पैदा हुआ कि नहीं हुआ? ये अज्ञान किसने पैदा किया है? सबसे पहले मोह ने, सबसे पहले मोह ने। पहले मोह हुआ, मोह से आकर्षण हुआ, और जब ज़्यादा मिले तो उसमें इच्छा उत्पन्न हुई, और इच्छा जब पूरी नहीं हुई, विघ्न हुआ, तो क्रोध उत्पन्न हो गया, है? हुआ कि नहीं? अभी एक दिन बाहर है ना, वो गली से बाहर दो सांड लड़ रहे थे, तो उसको छुड़ावे तो नहीं छूटे, छुड़ावे तो नहीं छूटे हो। हाँ, तो ये क्या था? वही तो क्रोध था। क्रोध के कारण युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। तो क्रोध जो है, पहले आप किसी से मिलो तो ज्ञान से मिलना सीखो। तो ज्ञान से मिलने का मतलब क्या, कि आत्मिक भाव से मिलो। आप भी परमात्मा की आत्मा हो, मैं भी परमात्मा की आत्मा हूँ, तो आपका भाव क्या रहेगा
कि आत्मा आत्मा के भाई हैं, आत्मा आत्मा का काम कर भी सकती है, होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपको बुरा नहीं मानना, हम भी बुरा नहीं मानते। तो आत्मिक जो भाव है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान से। वो काल नहीं बनेगा, वो दुख नहीं बनेगा, वो किसी को तड़पाएगा नहीं। और काल की क्रिया तो तड़पाती है। मोह हुआ, मोह से इच्छा कामना जगी, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध हुआ, और क्रोध में अति जल्दी हुई और विवेक मारा गया, और जो वचन निकला वो वचन क्या बोलना था, और हृदय की गति तेज थी और बहुत ही पावरफुल क्रोध आया, तो बोलना क्या था, बोल दिया क्या। अब घंटा भर बाद में तो पछताएगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना था, परंतु बोल दिया। क्यों? वश में नहीं होता है। क्रोध है ना, वो माइंड का कनेक्शन तोड़ देता है। इसलिए साहिब ने ठीक ही कहा कि काम क्रोध मद लोभ की, मद और लोभ की जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडित दोनों एक समान। बहुत ही गहरी साखी है कबीर साहब की, बहुत ही गहरी साखी है। जो हम लोगों को क्रोध आता है और हम लोग कहते हैं कि सदगुरु साहिब जी हमारी विनती समझो, हैं? अब कहते जरूर है, परंतु उसकी साहिब की क्या लाइन है वो हम धारण नहीं करते। साहिब की लाइन क्या है? साहिब की लाइन हमेशा शीतल रहो, शांत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, जहीं विधि राखे साहिब वहीं विधि रहो। तो साहिब जैसे रखते हैं वही रहो। जिस मालिक ने अपने वचन से धरती रखी, आसमान का निर्माण किया, चांद सूरज तारे जो आपको वनस्पति दिखाई देती है, सब उस मालिक के वचन से हुई। ऐसा समर्थ मालिक है। अब उसको जीव मानता नहीं है और कहता नहीं मैं कहूँ जैसे होना चाहिए। घर में लड़ाई क्यों होती है? मैं कहूँ जैसे होना चाहिए। पति पत्नी भी लड़ जाते हैं कि ये थोड़ा घर रखो थोड़ा घर, ये जाने थोड़ा काम जाने। यानी ये शब्द कब आया? कोई प्रेम से तो आया नहीं, वो शब्द तो नाराजगी का ही है, क्रोध का ही है। फिर 2 4 10 लोग समझा दे आपको, फिर क्या हाँ नहीं ठीक है बोल दिया, अब कभी नहीं बोलूँगा, है? तो वो वाली बात होगी, है कि जैसे वातावरण बदलता है वैसे आपका मन भी बदलता है। जैसे वातावरण बदलता है वैसे आपका मन भी बदलता है। तो जिंदगी में मतलब आनंद नहीं आएगा। आनंद तो तभी आएगा कि बुद्धि को स्थिर कर लेना, चाहे तारे चाहे मारे कुछ भी हो, पूर्ण विश्वास के साथ जिंदगी में जीवन जीना, तो आपका जिंदगी बहुत सुख में रहता है। तो साहिब ने ये समझा है, क्रोध मत करो, विकार मन में रख के, गंदी भावनाएं मन में रख के
आप संसार में किसी को न देखो। साहेब हमेशा ये समझा, अच्छी भावना से, अच्छे भाव से निहारो, मेरी सृष्टि में सभी आत्मा समान है, सभी आत्मा एक समान है। वह तो एक रंगमंच है, ये संसार एक रंगमंच है। कोई नारी का रूप लेके आया है, कोई नर का रूप लेके आया है, और इस तरह से शारीरिक भिन्नता जरूर है, परंतु इसमें बोलने वाली चेतन आत्मा एक जैसी है। इसलिए एक समझ देते हैं, जब आप में शक्ति ज़्यादा हो, आपके अधिकार में कोई पदार्थ हो, कपड़े ज़्यादा हो, धान ज़्यादा हो, मकान ज़्यादा हो, आपके अधिकार में ज़मीन हो, आपके अधिकार में बिल्डिंग हो, आपके अधिकार में जेवर हो, तो आप भेदभाव न करो। जब आपके अधिकार में कोई चीज़ परमात्मा की आई है, तो उसको बांटते समय भेदभाव न करो, सबको एक जैसी आत्मा समझ करके उसमें बांट दो। अब किसने तुमसे ज़्यादा प्रेम किया, किसने तुमसे कभी लड़ाई की,